फखरुर रहमान साहब, देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप, क्या कहते हैं? और आप कोई खबर आज हमारे प्रोग्राम में दे दें। कप तो मेरा ये सामने पड़ा है, ठीक है। सिप एंड लिप्स आर वेरी फार अवे। अच्छा, बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब। बात ये है कि अगर आप ऑपोजिशन का ट्रेंड ऑफ पॉलिटिक्स देखें ना, जब पीडीएम बनी थी और नवाज शरीफ यहाँ से जिस तरह भी गए, उसके बाद से देखें कि जिस हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर ऑपोजिशन खड़ी हो सकती थी वो उन्होंने नहीं किया। जिनके ऊपर केसेस के इल्ज़ामात थे या करप्शन के इल्ज़ामात हैं, वो उसी तरह से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आते रहे। उससे ये हुआ कि ऑपोजिशन का जो अपना ग्राफ था वो ग्रेजुअली जो था वो कम होता चला गया। एक तो केसेस की वजह से, और दूसरा वो जितना भी फाउल प्ले कर रहे थे, फिर उन्होंने इदारों के दरमियान जो है ना लड़ाई कराने की कोशिश की, कभी एक इदारे की तरफ कभी दूसरे इदारे की तरफ। आपने पीडीएम के फोरम से क्या कुछ नहीं बका गया, क्या कुछ नहीं गालियाँ दी गई, सब आवाम के सामने है। अब सो मच सो कि अभी जो आकर उन्होंने 3 अदारों को जो है ना एट स्टेक कर दिया है। एक तरफ आपके यहाँ जुडिशरी है, एक तरफ आपके यहाँ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, दूसरी तरफ आपकी जो है ना पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी जो है वहाँ पर वो खड़े आ गए। क्या कुछ नहीं जो है वो हमारे नेशनल मीडिया के ऊपर हो रहा है। हमारे नेशनल मीडिया का एक रोल होना चाहिए था कि वो मिसलीडिंग रोल प्ले करता रहे, लोगों को गुमराह कौन करते रहे। जिसके ऊपर केस है उसका क्या हक है आप उसको प्रोग्राम में बिठाएं या उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाएं। ये हमारा भी एक तर्ज अमल होना चाहिए था। अब हम एक नुक्ते पे आके खड़े हो गए हैं। ये जो आपने कागज़ रखा हुआ है, ये उस सिस्टम की पैदावार कल मैंने जिक्र किया था प्रोग्राम में, ये कि गोरा सरकार जो है उस वक्त 18 जी, ये मौजूदा जो सूरत हाल आपको नज़र आ रही है, ये उसी की लेगेसी है। क्योंकि आपने आज भी गोरा सरकार एक्टिव है जी। गोरा सरकार ने ये चौधरी कौन है और ज़मीनें दी, और उसके बाद फिर वो पॉलिटिक्स में आ गए, फिर उनकी औलाद पॉलिटिक्स में आ गई, पैसा आ गया और उसके बाद करप्शन आ गई। और आपके यहाँ पे इस वक्त एक सूरत हाल ऐसी है कि आप आवाम से वोट लेते हैं, उनको कस्में वादे करके, उसके बाद आप आकर कहते हैं लो भाई मैंने तुम्हें बेच दिया किसी के आगे। ये सो मच सो कि आप ने चंद करोड़ में इल्जाम है ना बेचने का। अभी तक ब्लैक नहीं, आपके यहाँ वीडियोस आ चुकी हैं, आपने सेनेटर पहले आ चुकी हैं। पहले इस मौजूदा जो इस वक्त खेल जो स्टेज लगा हुआ है, इसमें कहीं पे कोई जी नहीं है। अगर आप मौजूदा की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑन रिकॉर्ड हैं कि आसिफ अली जरदारी जो थे वो चेक बुक लेके बैठे हुए हैं। उसके बाद मुतअद्दिद बयानात आ चुके हैं कि उनके पास सबूत हैं, ठीक है, कि फ़ॉरेन फंडिंग हो रही है और अंदर से ख़रीदो फरोख्त हो रही है। असद उमर साहब ने ये बयान दिया है कि जब पैसों से भरा जहाज़ जो है वो कराची से इस्लामाबाद लाया गया और उनके पास सबूत भी हैं जो वज़ीर आज़म मुनासिब वक्त पे करेंगे। आपके सामने इस वक्त सारा कुछ है। मेरा कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो अपोजिशन की तरफ से गेम हो रही थी, और ख़ास तौर पर इसमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, आप देखें कि उन्होंने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को इस सारे क्राइसिस में खींचा है। जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं उनका सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करना, उसके बाद आपने पीडीएम के फोरम पे देखा कि सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज हैं, मैं तो उनके लिए मुअज़्ज़ज़ ही कहूँगा क्योंकि वो एक बहुत आला मनसब पर हैं, लेकिन उनके हमायत में किस तरह के सियासी बयानात आए, फिर उनके हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो केस गया उसके हवाले से जो सारी सूरत हाल आई है। और अब जब ये जो केस जो सुप्रीम कोर्ट में 63A का गया है, उसके ऊपर भी एक लेटर जो था उनकी तरफ से इस वक्त सामने आ गया है। तो ये क्या आपको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि जब कोई अपनी लेगेसी बचाने की चक्कर में नहीं, ये वो है कि जो हमारे करप्शन के केसेस हैं, क्योंकि कल को इस जज साहब ने अगले साल 17 सितंबर को चीफ जस्टिस के ओहदे पे फाइज होना है। इस सिस्टम को अभी अगर आप फारिग करेंगे तो जो रिलीफ आप लेना चाहते हैं, ठीक है ना, जिसके सारी प्लानिंग की है, तो ये तो वो अगर ना भी लें तो वो तो फिर भी बन ही जाएंगे ना, अगर वो मतलब मामला अभी खैर नहीं, मेरा ख्याल में कि वो मामला वो लटका हुआ है अभी तक। जी, वो लटका हुआ है, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फोरम के ऊपर जो है ना वो है। लेकिन कल एक और ग्रॉस मिसकंडक्ट पाकिस्तान में कल का नहीं पता, अभी तो 18 महीने हैं, देखें क्या होता है। अगर उनके पास कुछ बंदे हैं हमारे नाराज हुए जिनको राजी करने की कोशिश हो रही है, तो जो नस्ली और असली है वो पाकिस्तान के साथ और जमहूरियत के साथ और अपनी पार्टी के साथ कायम है। जो अपोजिशन के साथ भी कायम है, मैं उसमें भी खुश हूँ। मैं समझता हूँ ये उसका हक है कि वो अपनी राय पे कायम रहे। जिस पार्टी के टिकट पर उसने वोट लिया है या जिसकी हमायत में वो मुंतखब हुआ है, ये उसकी इखलाकी, आइनी, कानूनी और इस्लामी जिम्मेदारी है कि उसका एहतराम करे।
इंशाअल्लाह ताला कोई कहीं नहीं जा रहा। और ये जो अफवाहें चैनल्स पर उड़ाई गई हैं या जो कहा जा रहा है कि उस्मान बुज़दार कहीं कहीं नहीं जा रहा, अभी मैं उसको मिल के आया हूं, वो भी मेरी तरह चट्टान की तरह इमरान खान के साथ कायम है। जी जनरल साहब, क्या कहते हैं सर? आज सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहे हैं, कल फिर इस पर बात होनी है कि आर्टिकल 63 हो लगनी चाहिए, पहले लगनी चाहिए, बाद में लगनी चाहिए, वो एक बहस है। लेकिन ये जो इस वक्त सब कुछ हो रहा है, ये किसके ईमा पर हो रहा है? और इसके बावजूद अगर हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट है कि जी, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा है कि हम आखिर तक इस माफिया का मुकाबला करेंगे और तहरीक अदम एतमाद कभी कामयाब नहीं होगी, इसके पीछे कॉन्फिडेंस, इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कॉन्फिडेंस का तो मुझे कोई अंदाजा नहीं कि क्या है, सवाए इसके कि कल को इनको पता हो कि जनाब कुछ अरकान जो हैं वो पीएमएलएन के, पीपीपी के कुछ और, वो उनको छोड़ जाते हैं और वो वहां पे हाजिर नहीं होते वोट के लिए, और जो आस लगाई हुई है अपोजिशन ने वो अपनी तादाद पूरी नहीं कर सकते, तो ये लाजमन बहुत बड़ा सरप्राइज होगा और ऑपोजिशन जो है उसके लिए ये बहुत ही डैमेजिंग होगा। और इसकी पॉसिबिलिटी नजर आती है। आपने देखा था कि पहले जब ये पार्टी के अंदर से लोगों को इन्होंने तोड़ा तो इत्तेहादियों के साथ इन्होंने रास्ते बंद कर दिए थे ऑपोजिशन ने, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि इत्तेहादियों के साथ दोबारा रास्ते शुरू हो गए हैं और आपने देखा कि एमक्यूएम को पीपल्स पार्टी ने काबू किया हुआ है, वहां वो उनको ले दे कर रहे हैं। इसी तरह क्यू लीग वगैरह का है, ये अंदर खानी इनके मामला चल रहे हैं और इनको मसला यही है कि ये वजारतें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर वो छोड़ दें तो फिर ये बेहैसियत हो जाते हैं, इनकी वैल्यू खत्म हो जाती है, फिर इनके पास कोई चारा रहता ही नहीं सिवाय इसके कि ये जाके ऑपोजिशन को मिले। ज्यादा सौदेबाजी में इनके पलड़े में सारा वजन है यही कि जी आज तो हम गवर्नमेंट के साथ बैठे हुए हैं, अगर आप इससे बड़ी कोई चीज हमें देते हैं तो बिल्कुल हम आपके साथ हैं। तो ये वो चीज है जो चल रही है और क्वाइट पॉसिबल कि एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद हो एक वक्त पे कि इमरान खान ये भी सरप्राइज दें कि जी इत्तेहादी जो है वो सारे मेरे साथ। तो ये चीज वादे नहीं है अभी, लेकिन ये ऐसे सरप्राइजेस हो सकते हैं जहां ऑपोजिशन को भी एक झटका लगे। ऑपोजिशन को भी सोचना चाहिए था ये जो खरीदो फरोख्त का या लोगों की वफादारियां तब्दील करने का जो तरीकाकार है, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो सकता है। आज पीटीआई उसका शिकार हो रही है, कल पीएमएलएन हो सकती है, ये पीपल्स पार्टी हो सकती है, फिर इनके जज्बात क्या होंगे? तो हकीकतन तो इस सियासत को ठीक करने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत थी कि इस किस्से को खत्म करें। जनरल साहब, बिल्कुल जनरल साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि वो जो कहते हैं कि एज यू सो शैल यू रीप, जैसा जैसे करनी वैसे भरनी होती है। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान साहब ने ये जो अलाइड पार्टीज वाला दर्द सर है वो अपने ऊपर नहीं लिया हुआ, कहीं और पर है उसका जिम्मा? नहीं, वो इस तरह नहीं है। ये जो सियासत इस वक्त है वो 100% अपने पॉलिटिकल फ्यूचर और मुफादात के लिए, असूल पे नहीं है। आप देखिए कि क्यू लीग की पोजीशन आप देखें कि मुनिस इलाही ने किस तरह पब्लिकली स्टेज पे आके कहा कि जनाब हम आपके साथ हैं, घबराना छोड़ दें, अपने लोगों को बता दें। ये इससे बड़ी कमिटमेंट और कोई हो सकती है? सही। ये क्यों दी उसने? ये एक वक्त पे उनकी थिंकिंग थी कि हम ये करें, लेकिन बाद में उन्होंने पहले एम्बिग्यूटी क्रिएट की कि उसी तरह दोनों तरफ नजर आए और फिर उन्होंने बड़ा वादे कहा परवेज इलाही ने कि जनाब हम ऑपोजिशन के साथ हैं। हुआ ये था कि उस वक्त उनको चीफ मिनिस्टरशिप का प्रॉमिस वादा कर दिया गया। सर ये बात किसने किया? सूरत हाल बदली। ये उन्होंने ये जो मुज़ाकरा थी जिसमें कि शहबाज शरीफ थे, जरदारी थे, मौलाना थे, लेकिन बाद में मरियम ने ये स्टेटमेंट दी कि ये कोई फैसला नहीं हुआ, ये जो चीफ मिनिस्टरशिप देने का ये फैसला नवाज शरीफ करेंगे। तो 14 दिन पीछे हट गए। फिर तो सर फिर दूसरी तरफ से भी ऑफर हो गई थी चीफ मिनिस्टरशिप की चौधरी परवेज इलाही साहब को, मतलब हुकूमती साइड से। ये 24 घंटे तो उस नशे में रहे। ये उन दिनों में 2 इंटरव्यू उन्होंने दिए, 2-3, जिसमें उन्होंने कहा पूरी तरह के जी 100% इमरान खान डूब चुका है।
उसमें 100% डूबने में उन्होंने अपने आप को बाहर रखा, तब डूब गया। क्योंकि जब इत्तेहादी सारे साथ छोड़ेंगे सही, तो फिर वो मामला खत्म हो गया, 17 सीटें निकल जनरल साहब, मेरा सवाल ये था कि इत्तेहादियों की जिम्मेदारी या इत्तेहादियों का दर्द सर वजीर आजम के ऊपर नहीं है, वो शायद उन्होंने जिम्मा कहीं और छोड़ा हुआ है। इज इट सो और नॉट? नहीं, अभी ये सूरत हाल है कि जहां तक ताल्लुक है एस्टेब्लिशमेंट का, मैं बातें कहूं, वो अपना दामन बचाने के चक्कर में है कि जी हम ना इसके साथ हैं, उसके साथ हैं, हम सियासत में बिल्कुल दखल नहीं दे रहे। सही, वेरी राइट। ये जो अभी ऑफर की गई कि आप मिलके बात करें, वो सिर्फ इस चीज पे कि बावजूद इस सूरत हाल के बाद लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट को इल्जाम देना शुरू किया कि जी ये सूरत हाल खराब करने में इनका हाथ है। ज्यादा इन्होंने ओपनली कहा कि जी हम चाहते हैं कि ये दोनों साइडें बैठे और हम फैसिलिटेट कर देते हैं ताकि दोनों के लिए फेस सेविंग हो जाए। और वो फैसिलिटेशन जो है वो बुनियादी तौर पे यही थी सही, कि ऑपोजिशन को रिक्वेस्ट किया जाए कि बिल्कुल सही। आप विड्रॉ कर लें नो कॉन्फिडेंस, और राइट खान साहब जो है वो जल्दी इलेक्शन अनाउंस कर दें, राइट सर, तो मामला ठीक हो। बिल्कुल। नसीम सिद्दीकी साहब, ये माइनस उस्मान बुज़दार साहब की भी बात हो रही है। आज जॉन चौधरी को भी मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जी माइनस उस्मान होगा, उस्मान बुज़दार, तो फिर हम डायरेक्ट इमरान खान या वफाक से बात करेंगे। एक तो उस पर भी बात करें, और दूसरा जो जनरल साहब ने बात की, तो जो हमारे ज़राए भी ये कहते हैं कि जी इस वक्त शायद प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो डिसाइड किया था कि भाई लाइट से तो मैं बात नहीं करूंगा, ये किसी और की जिम्मेदारी है, वही अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। इज इट सो? देखिए ज़मीर साहब, अभी जब आपने बातें शुरू की ना, उसमें ज़मीर की बार बार जिक्र आ रहा था ना। ये क्या, ये आइन और कानून की बात करते हैं। जब अदालतों में जाते हैं तो अदालतों में जाके कहते हैं कि 2 हफ्ते की डेट डाल दें, तबीयत ख़राब हो गई है, आज वकील नहीं आया, 4 दिन अगर किसी भी वजह से, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसकी वजह से अगर पार्लियामेंट का इजलास लेट हो गया है, तो उन्होंने शोर होगा मचाया हुआ है। ये कुरान के ऊपर हलफ लेते हैं असेंबली में खड़े होकर। और दूसरी बात, जो आप एलाइड पार्टनर्स की बात कर रहे थे, वो तो हुकूमत थी, उनके वज़ीर आज़म के ऊपर अदम एतमाद आई थी, वो फौरी तौर पे रिज़ाइन कर देते और वज़रा खाली हो जाते और जाके उनके साथ बैठ जाते। ये क्या व्हीलिंग डीलिंग करते फिर रहे हैं इमरान? अगर फैसला नहीं भी अभी करना था, लेकिन अगर आपने ये अंदिया दिया था कि हम कोई भी फैसला करेंगे, तो तब भी उनको वज़ारतों इसका से लहरा मतलब हो है कि जाना आप चाहिए। लेने देने के चक्रों में ना ज़मीर शमीर तो कोई है नहीं। दूसरी बात जो आपने की है, डेफिनेटली इमरान खान ने तो खुलम खुला कह दिया ना। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से उनको मैसेजेस आ रहे हैं कि आप रिज़ाइन कर दें, आप हुकूमत छोड़ दें। तभी उन्होंने कहा कि भाई मैं तो नहीं छोड़ने लगा, मैं तो 5 साल के लिए मुंतखब हुआ हूँ। और ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव भी आई है, कि ये कोई नॉर्मल मूव नहीं है। आप देखें कि सिंध हाउस में उनके बंदे बैठे हुए, तो ये साजिश के तहत आई है ना, नॉर्मली तो नहीं आई कि भाई असेंबली से एलाइज उठते, वो कहते हैं कि जी हम आपके साथ खुश नहीं है, हम अदम एतमाद ला रहे हैं, अपोजिशन उनका साथ दे देती। ये तो पूरी एक साजिश, ये नेटवर्क लग रहा है कि बाकायदा बनाया गया है। तो उन्होंने लड़ने का फैसला कर लिया। वो कहते हैं कि अगर आपके पास हमारे बंदे हैं या आप अलाइड पार्टीज़ को तोड़ लेंगे, तो हो सकता है कि हम जो है वो अपना अपोजिशन के बंदे तोड़ लें, क्योंकि अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि उन्होंने कौमी असेंबली में 172 बंदे पहुंचाने हैं। जब वो 171 अगर पहुंचते हैं तो अदम एतमाद तो नाकाम हो जाएगा। साहब ने भी थोड़ा सा इशारा किया कि ये सरप्राइज भी हो सकता है। ये तो मतलब पाकिस्तान में पॉसिबल है ना, पॉसिबल, एवरीथिंग इज और फिर पॉसिबल। वो जो अंग्रेजी कहावत